सामने फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। गाड़ी हर एक की ख्वाहिश भी है और बहुत से लोगों की ज़रूरत भी। लोग इसे इंजॉय भी करते हैं, चलाते भी हैं और सड़क के ऊपर अपने शौक़ पूरे करने के लिए भी इसे निकालते हैं, ज़रूरियात के लिए भी लोग, एक आमदोरफ्त के लिए। लेकिन एक सबसे अहम रोड टैक्स, हम रोड टैक्स कितना देते हैं, ये अमूमन पिछले गुज़श्ता सालों में बहुत ज़्यादा बड़ा मसला नज़र आया कि एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट हमेशा परेशान नज़र आया कि टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन के अंदर जो लोग टोकन टैक्स लगवाते हैं वो शॉर्ट रहते हैं। इसको एक ई सिस्टम के अंदर बदला गया और अब बहुत सारे लोग इसके अंदर अपने आप को कानून के दायरे कार में लेके आते हैं, घर बैठे गाड़ी रजिस्टर करते हैं, चेक करते हैं और अगर ये टोकन शॉर्ट है तो पे कर लेते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी दनिस्ता गफलत के बाइस इससे दूर नज़र आते हैं। वो गफलत उनके लिए बल्कि मुल्क पाकिस्तान के लिए, सूबे के लिए मौशी मुश्किलात का बाइस बने, क्योंकि आप अगर रोड पे आ रहे हैं फिर आप गिला करते हैं रोड टूटे हैं, रोड ठीक नहीं है, तो फिर आपका रोड टैक्स देना भी लाजिम और मलजूम है। अगर वो देंगे तो ही आपको बेहतर सफ़र के लिए सहूलियात जो है गवर्नमेंट प्रोवाइड कर सकेंगी। एक्साइज टैक्सेशन डिपार्टमेंट के साथ कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ETO गाड़ियाँ रोकी जा रही हैं, उनको चेक किया जा रहा है कि आया टोकन टैक्स जो है वो पे किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। अगर नहीं किया जा रहा, ऑन द स्पॉट उनका लाइसेंस, उनकी कॉपी ज़ब्त कर ली जाती है, कार्ड ज़ब्त कर लिया जाता है, उनको मौका दिया जाता है कि वो ई चलान के ज़रिए उसे पे कर लें। अगर नहीं तो फिर उनकी गाड़ी को लॉक लगा दिया जाता है। कुरैशी साहब, ये सिलसिला आपकी तरफ से बढ़ाया गया है और लोगों को चेक भी किया जा रहा है और उनको कहा भी जा रहा है कि टोकन टैक्स लोगों को शॉर्ट है वो उसे अमल दरामद करें, उसको पूरा करें। जी बहुत शुक्रिया। बेसिकली मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ये जो हमारी कैंपेन है, ये क्योंकि माली साल अपने अख्ताम को जा रहा है, तो ये टोकन टैक्स डिफ़ाल्टर व्हीकल्स के ख़िलाफ़ विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन थ्रू आउट द प्रोविंस चल रही है। हमारे डायरेक्टर जनरल साहब एक्साइज एंड टैक्सेशन पंजाब इसको पर्सनली मॉनिटर कर रहे हैं। हमारे डिवीजनल डायरेक्टर जनाब नौमान खालिद साहब इसको डेली बेसिस पे पूरे डिवीजन में हमारी टीमें निकल रही हैं और हमारा मकसद सिंपली ये है कि कोई गाड़ी टोकन टैक्स अदा किए बगैर रोड पे न चले। ये गाड़ी है, इसके पास चले भी जाते हैं और माशाल्लाह बड़ी प्यारी गाड़ी है इनकी और इनके टोकन टैक्स जो है वो शॉर्ट है। अस्सलाम वालेकुम जी, ये गाड़ी, हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, गाड़ी आपकी है जी मेरा। कोई गफलत है क्या? 2 साल के टोकन टैक्स शॉर्ट है? वैसे ही इकट्ठे ही 1 या 2 साल के इकट्ठे ही लगवाते हो? नहीं, ये तो हर साल का एक सेपरेट 2 साल इकट्ठा होता है। इकट्ठा भी लग सकता है मगर ये डिफ़ॉल्ट होकर लगता है। वो चाहिए तो ये कि हर साल रेगुलर लगवाएं, तो मगर ये 2 साल का कहते हैं हमने इकट्ठा लगवाया। फैसलाबाद की रिहायशी है, कोई मतलब गलती हुई है या ये आपने का लगवाते ही इकट्ठा साल बाद इकट्ठा ही लगवाएंगे। लेकिन 2 साल की शॉर्ट है, शॉर्ट हो गया ना आपका, तो आप अभी पे करेंगे? हाँ, अभी इनको यहीं पे दे देंगे। चलिए ये आपका ना 21 तक आ रहा है सिस्टम में, 23 तक लगना है। अभी ये जो है अगले महीने फिर दोबारा आपने टैक्स लगवाना है इसका। यानी कि 2 साल ये हो गए, अगला साल आपका शुरू हो जाना है आज से 15 दिन बाद। ये बेसिकली अवेयरनेस कैंपेन भी है साथ, जिनके शॉर्ट हैं उनको कहा जा रहा है, लेकिन जिनके नहीं उनको आ जा रहा है आप लगवा लें। करवा दें तो आपको मैसेज भी इस हवाले से दे दें आवाम के लिए। ओके जी, ठीक है, ये अच्छी बात है कि टाइम से करवाना चाहिए, टाइम से टैक्स जमा करवाना चाहिए। उन्होंने कहा जी, लेकिन मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि साहब 2 से 3 बार लगातार आपकी जो रेट्स हैं 2-3 सालों की प्रैक्टिस का ये फ़ायदा हुआ है, लोग रूटीन में आ गए हैं। लोग अब थोड़ा सा उसको आगे से ज़बरदस्ती या गुस्सा करने की बजाय लोग समझ रहे हैं कि अब ये देना पड़ेगा वरना गाड़ी नहीं चलेगी। ज़ाहिर है जी, टोकन टैक्स एक लाइबिलिटी है, जिसमें के पास गाड़ी है, अल्लाह ताला ने उसको गाड़ी दी है और बड़ी महंगी दी उसको है, चला करोड़ से रहे ऊपर की हैं। में गाड़ी है। हाँ जी, तो वो ज़ाहिर है कि उनको टोकन टैक्स की अवेयरनेस भी होती है, पता भी होता है। इसमें मैं समझता हूँ जी कि गफलत हमारा पहला जो है ना जी आंसर होता है कि जी लोग इसको गैर अहम समझते हैं। हालांकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टैक्स है और ये हर व्हीकल ओनर को पे करना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से ये लागू है, कानून के मुताबिक है और इसकी एक स्पेसिफिक रेशियो है हर गाड़ी के लिए। तो जो लोग इसमें गफलत का इर्तिकाब करेंगे, अब एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट की तरफ से, हुकूमत पंजाब की तरफ से हमारा तो जो मैसेज है वो ये है कि गाड़ी कोई भी किसी को बगैर टोकन टैक्स की अदायगी के रोड पर चलाने की इजाज़त नहीं है और वो नहीं चल पाएगी। अच्छा, इसे अमूमन बैरून मुल्क जाएं तो वहाँ लोग, पहले आप लोग भी कहते स्क्रीन के ऊपर अवेज़ा करते थे, अब वो नहीं होता। तो उसमें भी कुछ लोगों को है कि इसके ऊपर भी कुछ चीज़ें चली हैं एक्साइज में कि दोबारा स्टिकर स्टाइल या कुछ चलाया जाता कि देखने से भी दूर से पता चल जाए इसका टोकन टैक्स जमा नहीं, पहले स्टिकर लग जाता था सालों साल का। ठीक है, उसमें मैं समझता हूँ कि जो अब हमने सिस्टम गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने हमारे डिपार्टमेंट ने जो अब लागू किया है, ये बहुत ट्रांसपेरेंट और बहुत आसान है कि जो आदमी गाड़ी चला रहा है उसके पास भी ऐप मौजूद है, वो अपना स्टेटस भी चेक कर सकता है। और जो लोग रोड पे चेकिंग कर रहे हैं, हम इवन चलती हुई गाड़ी को या रुकते वाली गाड़ी को भी विद इन अ सेकंड्स उसको चेक कर लेते हैं
हमारे पास ऐप खुली होती है, तो हम उनको उसी वक्त इशारा कर देते हैं कि आप जाएं। तो इसमें कोई हड़बड़ी नहीं होती। मेरे ख्याल में इसमें कोई ऐसा इबाम नहीं है कि कोई वाजे उसके लिए तो अपनी गाड़ी को रोकना पड़ेगा, क्योंकि वाजे कुछ सिंबल लोग उतर भी जाते हैं, नहीं भी स्टिकर्स किसी वक्त लगाना भूल जाते हैं मालकान भी। तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है ना जी कि आपके पास भी ऐप मौजूद है, ओनर के पास भी ऐप मौजूद है, और डिपार्टमेंट भी उसको फौरी आप देख ही रहे हैं कि हम लोग गाड़ियाँ रोक रहे हैं और हम उनको। और मोस्टली एक चीज़ मिली है कि मैंने मेरी कैलकुलेशन जो है कि जितनी भी लेटेस्ट न्यू गाड़ियाँ हैं जो 2-3 साल से रोड पे आई हैं उनका ज़्यादा शॉर्ट नज़र आ रहे हैं अभी, लेकिन जो पुरानी गाड़ी है उनका ज़्यादा पेड है, या वो रूटीन में उनको समझ आ चुकी है, या नई वाला इस इबाम में है कि मेरा जमा होगा नई गाड़ी के अंदर, क्योंकि बहुत सारी गाड़ियाँ 1000 सीसी वाली तो जमा हो जाती हैं रजिस्ट्रेशन के साथ। तो लोगों को ये भी इबाम है, जैसे एक दो ने माना कि हमें पता ही नहीं था इसका। नहीं, इसको हम इबाम नहीं कह सकते, इसको हम गफलत कहेंगे। इबाम इसलिए नहीं है कि आज के दौर में तो मामला बहुत सारे वाज़ी हो चुके हैं, लोग बड़े पढ़े लिखे हैं और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लिए फिर रहे हैं बहुत सारे। तो मैं नहीं समझता कि उनको ये इल्म ना हो कि हमने टोकन टैक्स अदा नहीं करना, ये उनकी गफलत है और इससे अवॉइड करना चाहिए। किसके पास बड़ी गाड़ी है तो उसको उसका टैक्स तो पहले अदा करना चाहिए। ये तो एक और भी ज़्यादा बात है कि पुरानी गाड़ियों वाले लोग टैक्स दे रहे हैं और नई गाड़ियों वाले अगर उसमें रिलक्टेंट हैं या उसको अवॉइड करना चाह रहे हैं तो वो कोई इतनी मुनासिब या अच्छी बात नहीं है। अच्छी बात नहीं है, असल ये दिखाएं ये गाड़ियाँ रोकी जा रही हैं, और अब उन्होंने यही किया है कि जो लेटेस्ट और न्यू मॉडल्स गाड़ी हैं उनको रोका जा रहा है ताकि चेक किया जाए कि आया इन शॉर्ट है। अच्छा, इसका टैक्स शॉर्ट है जी ये, और इनके अंदर आप देख लेते हैं कि मालिक हैं जो ड्राइवर मौजूद हैं जो इनका टैक्स शॉर्ट है। अस्सलाम वालेकुम। कितने पैसे बने भाई? अच्छा, वो कुछ आपसे मुकालमा करना चाह रहे हैं। आपकी गाड़ी का टैक्स शॉर्ट है रियाज साहब। अच्छा, इनका 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 मौक़िफ़ है कि इनका शॉर्ट नहीं है तो उनको चेक करवा देंगे। वो कह रहे हैं मेरा शॉर्ट नहीं था, दोबारा चेक कर लें, क्योंकि वो कॉन्फिडेंट है इस हवाले से कि उनका टैक्स जो है वो शॉर्ट नहीं है, और अगर वो उसे चेक कर लिया जाएगा तो हम उन्हें वो भी दिखाएंगे। तो एक गाड़ी है, इसके साथ बात कर लेते हैं। इनका शॉर्ट है, शॉर्ट। अस्सलाम वालेकुम जी, फैसलाबाद की रिहायशी हैं तो आपका टैक्स शॉर्ट है, आपको मालूम है? कोई रसीद है, मैं अभी वो निकाल। चलें, ये देखें, ये दोनों गाड़ियों वालों ने यही कहा है कि हमारे पास रसीद है, हमने पे किया। आप वैसे साइड पर करना चाहते हो थोड़ा साइड पर कर लें ताकि ईजी हो गए, आप इनको अपना टोकन टैक्स जो है वो चेक करवा सकते हैं। उन्होंने कहा मेरे पास ऐप मौजूद है, मेरे पास टोकन टैक्स का रसीद जो है मौजूद है तो मैं चेक करवा सकता हूँ। हम पिछली गाड़ी की तरफ चलते हैं जिन्होंने कहा कि मेरा पेड है और अपडेटेड है, AFW 297। प्राइवेट लिमिटेड, ये 30/22 तक आपका पेड है और ये 13,250 रुपये आप करिए। दिखा कोई बात नहीं। उन्होंने अपनी प्राइवेट वो उनका वो प्राइवेट लिमिटेड को ओनरशिप है, कंपनी है, तो उनका क्या मेरा पेड है। ये जब आपने कार्ड में उसके बाद आपका टोकन नहीं लगाया, क्या हुआ? जब आपने उसके बाद आप कार्ड नहीं है, आप देखिए या सर आपका कार्ड बना ना, उसके बाद आपने टोकन इसको नहीं लगाया। ये हर साल का टोकन होता है। दूसरी साइड पर मैन्युफैक्चरिंग है 2021 वो लिखा हुआ है, ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। 22 तक आपका टोकन टैक्स पेड है, उसके बाद आपका टोकन नहीं लगा। गाड़ी हाँ, वैलिडिटी यहाँ पे नहीं आती है। ये आपने ये कार्ड खोला है आपने, ये MVT पेड अप टू, आदि होता है, ये MVT पेड अप टू, एमवीटी पेड अप आगे डेट नहीं। ये क्योंकि ये जो लेफ्ट टाइम होता है उसका सिर्फ लिखा होता है, बाकी किसी का भी नहीं लिखा होता है। लेफ्ट टाइम वाला लिखा होता है, बाकी ये आपने हर साल आपने ये जब लिखा हुआ है एमवीटी पेड अप, ये लिखने का फायदा है, डेट ही लिखी। ये सिर्फ लाइट टाइम गाड़ी काटने के लिए होता है। ये आप अपनी ऐप चेक करें ना, और 12 अक्टूबर 2000। वो तो ठीक है ना, वो तो आपका आपका ये क्या आप कह रहे हैं? पीछे 22 तक आपका टोकन है, उसके बाद आपने दे नहीं किया। अगर आपके पास कोई आपके पास 30 से 23 तक। जी मेरे पास ये आपने जुलाई में पेड करना होता है। अच्छा, अभी यहाँ इनकी तकरार चल रहा है, ये अभी इसका क्या फ़ैसला होता है हम उतनी देर दूसरी गाड़ी के पास चलते हैं। वो अभी तक मौजूद शहरी इस चीज़ पे अटके हुए हैं, मतलब ये बड़ी एक गलत चीज़ है कि हम उसके अंदर बहस करते हैं। चले इनसे पूछ लेते हैं, इन्होंने कहा था मेरा भी पेड है, अगर इनसे पूछ लेते हैं क्योंकि इनके भी पास वही गफलत जो है उसके मुर्तकिब पाए गए हैं कि अच्छा इन्होंने टोकन अपना दिखाई रसीद आपको।
जी नहीं, वो चेक कर रहे हैं टैक्स इनका शॉर्ट है, मैंने इनको दिखा दिया सिस्टम में कि ये देखिए आपको शॉर्ट आ रहा है टैक्स, तो वो अपना रिकॉर्ड चेक कर रहे हैं जिस तरह वो। अच्छा, उन गाड़ी वाले को भी यही है, वो कह रहे हैं उन्होंने अपना कार्ड दिखाया है। अच्छा, ये बहुत इसकी गलती हमसे लोगों से हो रही है। कार्ड के ऊपर लिखा हुआ है 2021, उन्हें लगा कि कार्ड के ऊपर जो लिखा है वही है, उसके अंदर पेड हो गया सारा। नहीं, मैं वो दूसरी गाड़ी वालों को बात कर रहा हूँ, आप अभी चेक कर लें। आईडी की जो होती है ना, PSID जी। जनरेट होती है जो, उसके जरिए हम पे करते हैं बैंक के थ्रू। ये ऑनलाइन कार्ड पेमेंट पे तो होता नहीं, वो उसकी रसीद में इसी तरह ना डॉक्यूमेंट में आपने खुद करवाई थी या किसी और ने? बहुत इधर से अच्छा, ये ये वो बता रहे हैं कि जून में जमा करवाते हैं, अगर जून में जमा करवाते हैं तो जून में ही खत्म हो जाना उसने। हाँ। अगर ये 25 जून को टैक्स जमा हाँ करवाते जी? हैं नहीं, ये यहाँ आपको ऑप्शन दे रहे हैं, ये कह रहे हैं कि आप ऑनलाइन पे करके दिखा दें, आपको यही रिलैक्स कर दिया। क्योंकि वो ये जो बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं मैंने जून तक का जमा करवाया है, वो जून में उसी वक्त ख़त्म हो जाना है, 30 जून को फिर ख़त्म हो जाना है, अगर आज आप जमा करवाते हैं टैक्स तो ये 30 जून को खत्म हो फिर जाना ख़त्म हो जाना है इस 30 जून को, इस 30 क्योंकि आपका जून को। ये साल अभी कम है, Pending चल अगला रहा है साल ना। फिर शुरू हो जाना है। अगला साल जुलाई में शुरू होना है, इनको ये कन्फ्यूजन है। हाँ, आपको ये कन्फ्यूजन हुई है कि आपने जून में जमा करवाया तो अगला जून तक चलेगा, नहीं, इस जून का यहाँ ख़त्म हो जाना, अगला फिर शुरू होना है। अब आपका बेसिकली इस साल के बाद आपको 30 के बाद फिर लगवाना पड़ेगा, लगवाना पड़ेगा। कैसे ही है। जैसे ही है। लेकिन वो अपनी इस चीज़ पे बड़ा है कि लोगों को ये मिसकंडक्ट, कुरैशी साहब जैसे पे बात कर लेते हैं। अच्छा, वो गाड़ी वाले भी कंफ्यूज हैं और ये भी, उनका है 2022 तक का, 2023 जून तक का नहीं है, इनका भी यही है। अब वो दोनों ये कंफ्यूज हैं कि हमने जमा करवाया है लेकिन वो शो कैसे हो रहा है, हम लाइबल शो हो रहे हैं। नहीं, उसमें ना इनको असल में कंफ्यूजन नहीं है। बात यह है कि वो जो टैक्स ये पे करके फिर रहे हैं, ये है 21-22 का। आपको पता है कि फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट फ्रॉम जुलाई एंड एंड्स ऑफ टू द अब इनको फिर एक कन्फ्यूजन होगी, अभी ये जमा करवाएंगे फिर इनका शुरू हो जाना है। क्योंकि ये 22-23 का मांग रहे हैं, तो इनको ये अंदाज़ा नहीं हो पा रहा कि ये जुलाई 22 से स्टार्ट होके जून 23 पे एंड हो रहा है। तो ये उसको देख रहे हैं अपने कैलेंडर ईयर के हिसाब से, जबकि ये फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से काउंट होना है। तो इनका एक साल का टैक्स शॉर्ट है, इसमें कोई इबाम नहीं है। अब इनकी अंडरस्टैंडिंग बल्कि है। इनको ये भी मैंने, अब मुझे इतनी मिला है कि इंसान को पता चल गया, मैंने इन्हें बताया कि 30 जून को आपका ख़त्म हो जाना है, उसके बाद फिर आपका शुरू होना अगले साल का, ऐसे ही है फिर कि वो शॉर्ट रहना है। ऐसे ही है जी, वो बिल्कुल, वो जब उसके बाद वो भी ये समझेंगे कि हमने अभी जून में पे किया है तो हमारा एक साल के लिए पे हो अच्छा, ये देखें, ये बड़े अच्छे शहरी होने के नाते मान गए। वो मांगे, वो कहते हैं जी हाँ ठीक है, हम टैक्स हमारा जो है अच्छा, वो बाहर आ रहे हैं। नहीं, अभी वो जो है ना उन्होंने चेक कर लिया, हाँ जी, कहते हैं जी ठीक है जी हम जमा करवाते हैं। तो हमें कंफ्यूजन यही हुई कि जून का जो हाँ, है अभी उन्हें ये भी लेकिन गाइड कर दें हमारे सामने कि अभी 30 जून को फिर ख़त्म हो जाना है इनका। हाँ जी, मैंने इनको बताया। तो ये बड़ी मेन चीज़ है और इनको हम ज़रूर इस हवाले से गाइड कर देंगे। अच्छा, अब आपको हो गया आइडेंटिफाई वो चीज़ आपकी, तो अब हम आपको एक अच्छे शहरी होने के नाते, आप हमसे ज़्यादा अच्छे शहरी हैं, अब आप इनको अगला भी लाइमल बता दें जो 30 जून के बाद फिर शुरू होगा। जी मैंने इनको एक्सप्लेन कर दिया है कि जो टैक्स आप मैं तो बल्कि दोनों गाड़ियों का मैं यही देख रहा था, मैंने कहा जून में पे करना है, तो मैंने कहा पिछला क्लियर हुआ हुआ है, अब मैंने फ़ौरन कर वो हमने भी कह दिया कि मिसकंसेप्शन, क्योंकि जो लोग ऑफेंसिव होते हैं वो हमें पता चल जाता है कि ये सीनाजोरी कर रहे हैं। आपने बड़े अच्छे तरीके से कॉपरेट भी किया और आपने ये भी कहा है कि मैं चेक कर लूँ, आपने चेक बस है, ये देखें ना, मैं इस तरह से ये अपने डॉक्यूमेंट जी बनाए हुए डॉक्यूमेंट प्रोफाइल बनाई और ये हैं। देखें टैक्स के। अब जैसे ये मेरे पास एक टैक्स की पिछली डेट पड़ी हुई है, अब ये मेरी दूसरी गाड़ी का पे हुआ है एक्साइज, ये देखें ना। जी बिल्कुल, इसी तरह मैंने वो उसको भी सेव करके रखा होता है, लेकिन वो मैं ढूंढना, मुझे थोड़ा सा इस वक्त जल्दी थी तो मैंने पहुंचना है। अटेंशन डिवर्ट। बात ये है कि जैसा आपने बताया कि आपने जून में पे किया है, तो वो जून में 30 जून में ख़त्म हो गया वो लाभ। अब आपको ये थोड़ा सा क्लियर करना है कि आप जब भी 30 जून को फिर ख़त्म हो जाना है। आपने जुलाई में टैक्स लगवाना है, वो पूरे साल चलता है फिर वो टैक्स। अगले दिन में फिर पे कर दूँ उसको। जी जी। तो अब बेसिकली आपके दो हैं, एक तो ये जो आपका गुजर आई है, ये 30 को ख़त्म हो जाना है, फिर जुलाई से नया शुरू हो जाना है। अगले साल का मतलब फिर आप कहीं ना कहीं ऐसे रोक सकते हैं। ये परेशान, ज़्यादा परेशानी बल्कि है, ये मेरी दोनों गाड़ियों का मैंने इकट्ठे पे करना होता है, तो मैंने कहा ये तो ज़्यादा काम ख़राब होगा। चलें, ये अपडेट भी हो गया, ये अब बेसिकली अवेयरनेस कैंपेन भी है इनकी। बिल्कुल चलें, ये इंशाल्लाह। अब एक्साइज के वाले से कोई मैसेज देंगे अब आवाम को? बिल्कुल जी, ये चीज़ जो है ना, ये हर गाड़ी का चेक करते रहना चाहिए और बहुत ज़रूरी है। और अगर आप इस तरह मिसप्लेस करते जाएंगे और ये कभी कहीं कहीं जगह पे खड़े होते हैं, आपको ऑटोमेटिकली ये सिस्टम जो है ना, वो आपको मैसेज आ जाना चाहिए, फ़ोन पे आ जाना चाहिए कि आपका नहीं पे हुआ हुआ, ताकि एज ए नोटिस हो जाता है या नोटिफिकेशन हो जाता है, इससे आसानी रहती है। चले, ये इन्होंने एक अच्छी, इन्होंने कहा कि हमारी तरफ से मशवरा भी ले लें कि ऐसे रोकने की बजाय रोकें बिल्कुल, लेकिन साथ अपडेशन भी कोई ऐसी कर दी जाए ताकि वो चीज़ ऐड हो जाए।
कोई स्पेशल जो है वो चीज़ पीछे अब वो मान गए हैं। जी बिल्कुल जाहिर है, जब टैक्स उसका शॉर्ट है कुछ नहीं देखें, अब जितनी देर उन्होंने बहस की है, अभी देखिए उन्होंने कोई बहस नहीं की, इन्होंने एक्सेप्ट किया हमारी ये गलती है, सब कुछ है, उन्होंने विदाउट किसी उन्होंने सीधी बहस शुरू कर बस वो ऐसे ही होता है जी कि पहले ये भी इसी तरह रिलेक्टेंट थे, समझ नहीं पा रहे थे, जब हमने उनको अब ये बताया 32 के बाद एक और पढ़ना है अभी। अभी अभी जुलाई में इनका नया टैक्स ड्यू हो जाएगा, तो अगर इसको हम अर्लियर फाइनेंशियल ईयर में विद रिबेट पे कर दें तो उसका हमें एडवांटेज है, गवर्नमेंट को भी रेवेन्यू आएगा और इनकी एक जो कौमी जिम्मेदारी है वो भी पूरी हो जाएगी कि हमने मोटर व्हीकल का टैक्स देना है। तो इसमें कोई बाम नहीं होता। डिपार्टमेंट देखें जो ऐप है वो इतनी एक्यूरेट है कि उसमें किसी का भी कोई ऐसे नहीं आ सकता कि जी वो ऑनलाइन सिस्टम है, उसका ऑनलाइन सिस्टम है, तो वो जो उनका एक्चुअल स्टेटस होता है वही हमारे पास चल रहा है। आना मैं पीछे गाड़ी वाला है, उनके पास भी दोबारा उनके पास ज़रा दोबारा से चले जाएं कि वो अब क्या कह रहे हैं। अच्छा ये गाड़ी एक रोकी गई है जी, और इसको चेक किया जाएगा। ये पाकिस्तान, अच्छा नंबर है ही नहीं, अब ये नंबर क्या लगाया इन्होंने, सारा ही ज़रा अजीब सा नंबर लगाया हुआ है, और इनको ये चेक कर लें पहले और उसके बाद फिर होगा ज़रूर इस हवाले से कि अपडेट करवाया जाए। अच्छा ये थोड़ा साइड पे हो जाए ताकि इन्हें मौका फराम करें, वो गाड़ी का अपना टैक्स इन्होंने भी मान गए हैं। अच्छा ये इन्होंने जमा करवा दिया, पैसे कहते मेरे पास कम है तो किसी को फ़ोन किया पेमेंट लेके आया। ओके चलें, ये अच्छा मतलब मकसद है कि लोगों को फैसिलिटेट करना है कि अगर आप गलती कोताही की आप मान लें, आपको मौका दिया जाएगा, क्योंकि वो काफ़ी देर तक बहस करते रहे हैं, साइड पर गाड़ी लगाना चाह रहे हैं। आ जाएँ आप उनकी। अच्छा इस हवाले से कि आपने उन्हें कन्विंस किया तो कैसे माने हैं? वो कह रहे हैं कि हमें पता ही नहीं है, टैक्स है ही नहीं है नाम। फिर हमने उनको बताया कि ये पंजाब गवर्नमेंट के जितने भी टैक्सेस हैं ये एडवांस टैक्सेस होते हैं, आपने इसको जुलाई में पेड करना था, और अभी जून जो है ना वो लास्ट मंथ है फाइनेंशियल ईयर का, वो एंड हो चुका है, आपने जमा नहीं करवाया। बड़ी मुश्किल से उसको कन्विंस किया। आप कह रहे हैं कि मेरा जो है ना जो अकाउंटेंट है वो पेमेंट लेके आ रहा है, मैं अभी भी आपको अभी वो कह रहे हैं जी मैं आप जो पहले वाले गाड़ी वाले खड़े हुए हैं वो भी अब इस बात पे कंसेंटेड है, वो PSAD जनरेट कर रहे हैं हम उनका, और उनका टैक्स पे हो रहा है। तो ये इसमें ये होता है कि थोड़ा सा इनको पहले ये रिलेक्टेंट भी होते हैं बेसिकली ना, तो फिर उसके बाद जब उनको कन्विंस किया जाता है और उनको कोई उसमें सॉफ्ट क्वेश्चन नहीं मिलता कि जी हमें हम अब जाने देंगे या रोक, तो फिर ये पेमेंट कर देते हैं। तो पेमेंट इसका इशू नहीं है मेरे ख्याल में, मैं समझता कि कोई इतनी हैवी अमाउंट टोकन टैक्स की नहीं होती, नहीं है फिर भी कि उसके लिए रोड के ऊपर कोई शर्मिंदगी या कोई हसीमत उठानी। ऑनलाइन ऑप्शन भी मौजूद है, ऑनलाइन ऑप्शन इतना सोफिस्टिकेटेड सिस्टम है कि 1 मिनट में आप अपनी तमाम लायबिलिटी अदा कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसा डिफ़िकल्ट प्रोसेस ही नहीं है। फिर हम खड़े हुए हैं यहाँ उनकी मदद के लिए, उनको PSAD जनरेट करके मौके पे दे रहे हैं ताकि उनकी पेमेंट हो जाए। इनका क्लियर है? अच्छा उनका नंबर लगा हुआ इस्लामाबाद गाड़ी नंबर। अच्छा ये लंबा लगा इस्लामाबाद का नंबर, नहीं नंबर प्लेट बड़ी इम्पोर्टेड व्हीकल है, तो अभी लेफ्ट हैंड थी तो नंबर का लगा हुआ है, गाड़ी उनकी क्लियर है, तो उनको हमने जाने दिया है। लेकिन हम इसमें जो सबसे आपने महसूस किया होगा कि हम मतलब मैं विदाउट ये जो हज़रत साहब ने आपने तस्वीर देखी थी इस गाड़ी में मौजूद हैं, उन्होंने बात करना गवारा नहीं की। एक तो हम गलती करते हैं, सीना जोरी करते हैं, और फिर हम समझते हैं कि हमने शायद यहाँ अगर मेरे ख्याल में उन्होंने बात भी की, उन्होंने एक मैसेज दिया है उनका, हमने हमारा रिक्वेस्ट है एक्साइज से, DG एक्साइज से उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि आप एक ऐसा ऑनलाइन सिस्टम रख लें जिसकी फ़ीस इंक्लूडेड हो, हमें मैसेज आ जाए कि आपका ये टोकन शॉर्ट है, ताकि मैं कहता परेशान हुआ हूँ कि मेरे कैसे टोकन शॉर्ट है। अब उन्हें यही इल्म नहीं था कि ये 30 जून से दोबारा नया स्टार्ट होना है, वो एक मैसेज जनरेटेड फॉर्म रिक्वेस्ट करें कि ऐसी कोई चीज़ आ जाए ताकि हमें अपडेट भी रहे। ये यकीनन डिपार्टमेंट इस हवाले से भी हम बहुत सारा, हमारे DG साहब की ये पहले ही ये बात उनके नोटिस में है, और उस पर हमारी IT की टीम जो है वो वर्किंग कर रही है कि हमारी जितने डिफ़ॉल्टिंग व्हीकल्स हैं हम उनको किसी एडवांस एक क्लिक के ऊपर उनको मैसेजिंग कर दें। और दूसरा ये है कि सर हम हर माली साल के स्टार्ट के ऊपर हम इसको बाकायदा प्रिंट मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए हम उसको बाकायदा उसकी एडवर्टाइजमेंट करते हैं जी कि आपको 30 अगस्त तक आप अपना टोकन पे करेंगे तो आपको 10% ऑनलाइन ऐड भी, सोशल मीडिया भी चल रही है, सोशल मीडिया भी चल रहा है, सारा कुछ होता है ये चीज़ें। लेकिन देखिए हमने अपनी कोताही किसी पे डाली है ना, तो उसका करना होता है। तो अभी भी जब माली साल का एंड आ रहा है तो हम रोड पे खड़े हुए हैं, तमाम गाड़ियों को रोक रहे हैं 1 by 1 और विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन रोक रहे हैं। आप देख रहे हैं कि हमने बल्कि अब बड़ी ज़्यादा रोक रहे हैं ताकि छोटे वाले ये ना कि हमें रोका जा रहा है उनको, ताकि हमारा रेवेन्यू भी ज़्यादा आ सके अगर उसमें डिफ़ॉल्ट है तो मैं समझता हूँ कि ये एक लेम एक्सक्यूज़ है। अदरवाइज़ जो आदमी आज के दौर में एक और चीज़ मैं आपसे डिस्कस करनी थी। रईस साहब गाड़ियाँ भी रोक रहे हैं, उनसे बात करेंगे। लॉक लगाए जा रहे हैं,
उस पर लोग बड़ा चढ़ रहे हैं जी, हमारी गाड़ी लॉक कर दी है। किससे पूछे बगैर लॉक की है आपने? लेकिन लॉक हम हर गाड़ी पे इस तरह इस्तेमाल नहीं कर रहे होते कि जैसे रोकते ही हम लॉक कर देते हैं। पहले उसको चेक करते हैं, उसके बाद उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपना टैक्स पे कर दें, उनको PSID जनरेट कर देते हैं। जब हम देखते हैं कि वो बिल्कुल रिलक्टेंट हैं और वो टोकन टैक्स नहीं पे करना चाह रहे, तो फिर हमारे पास मौजूदा कैंपेन की रोशनी में और कोई रास्ता नहीं होता कि हम उनकी गाड़ी को लॉक कर दें। ताकि उनको परेशानी का सामना करना पड़े। ऑप्शन ऐसी कोई नहीं, ताकि उन्हें ये कह रहे हैं हम फुली अपने आप को चेक किया जाता है, ताकि एक्साइज डिपार्टमेंट यहाँ मौजूद है और हर आने वाली गाड़ी को जो है बाकायदा चेक किया जा रहा है। सर आप दिखाएं, ये मेन केनाल एक्सप्रेस वे के ऊपर मौजूद है और आने वाली गाड़ी को ये चेक किया जा रहा है कि आ रहा है कोई तो उसे यहाँ किया जाए क्या। इस हवाले से हमने क्वेश्चन अभी कुछ और करने हैं और यहाँ हमारे और दोस्त इंस्पेक्टर मौजूद हैं। अच्छा, एक और नंबर प्लेट्स के ऊपर भी कोई सख्ती की जाती है? क्योंकि नमूना नंबर प्लेट्स इतनी ज़्यादा, जैसे वो गाड़ी बड़ी भरी थी, अब उसको नंबर पढ़ना ही बड़ा मुश्किल हो गया था। उनको बार बार हम वार्न करते हैं कि अपने नंबर जो है ना वो ओरिजिनल नंबर प्लेट्स जो आपको MTA में सिस्टम से जारी की हुई हैं वो नंबर डिस्प्ले करेंगे, लेकिन जब हम सख्ती करते हैं तो फिर वो निकाल के हमें दिखा देते हैं कि हमारे पास ये पड़ी रखी गाड़ी में ही है, गटर की गाड़ी में ही है। तो हमें इसको आइडेंटिफाई गाड़ी करने को इस वक्त में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम पेश आता है ना। तो हम बार बार उनको हम वार्न तो करते हैं ना, लेकिन इस बारे में लोग जो है ना वो जो है ना वो यूज हो चुके हैं कि हमने जो है ना वो अपनी जो जेन्युइन गाड़ी की प्लेट है वो हमने संभाल के रखनी है। जब हमने सेल करेंगे तो वो जो है ना उसको साथ में बदले उसके पैसे अलग मिलते हैं। हाँ, ऐसे अलग पैसे मिलते हैं, गाड़ी महंगी हो जाती है। ऐसे नहीं होता, नहीं है ना। अच्छा, ऐसे नहीं होता, बिल्कुल भी होना भी नहीं चाहिए। बल्कि ये हम मज़े ज़रा मज़ाहिया सवाल इसलिए पूछते हैं, थोड़ा सा ह्यूमरस भी हो जाता है कि नंबर प्लेट असली आप रख लेंगे और बेचने टाइम लगा देंगे तो कोई आपको ज़्यादा पैसे नहीं मिलने, पैसे उतने मिलने हैं जितनी गाड़ी की कीमत है। तो ये नंबर प्लेट्स वाला सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है। अच्छा, ये देखें, ये बेलूनो थी, इनके भी नंबर रजिस्टर्ड है और पुरानी गाड़ियाँ जो हैं उनके भी टोकन टैक्स लोगों को जिनको इलम है वो प्रॉपर अपने आप को मेंटेन और अप टू डेट रखते हैं। मैंने कहा ना जी कि बहुत सारा रेवेन्यू है जो टोकन टैक्स में इन्वॉल्व होता है और वो लोग अदा करते हैं, बहुत सारे लोग अदा करते हैं और वही लोग इसमें जाके एंड पे जाके परेशानी का सामना करते हैं या उनको रोड के ऊपर इस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है जो लोग अपनी ज़िम्मेदारी को दुरुस्त तरीके से अदा नहीं कर पाते। टोकन टैक्स की अदायगी हमारी ज़िम्मेदारी है, हर व्हीकल ओनर की ज़िम्मेदारी है कि वो अपना टोकन टैक्स बर वक्त अदा करे और जो अदा नहीं करेंगे उनको इसी तरह परेशानी का सामना करना, ऐसे परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ गाड़ियाँ जो हैं वो आने वाली रोकी जा रही हैं, बड़ी छोटी, मोस्टली ये कोशिश की जा रही है बड़ी गाड़ियाँ रोकें ताकि आवाम को मैसेज भी दिया जाए कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि आप ये सोचें कि सिर्फ छोटी गाड़ी को रोका जाता है और बड़ी को जाने दिया जाता है। बड़ी को रोक कर चेक किया जा रहा है और ज़्यादातर न्यू मॉडल्स जो हैं उनको रोका जा रहा है, क्योंकि न्यू मॉडल्स के अंदर ज़्यादातर ये चीज़ें सामने आ रही हैं कि जैसे 2 गाड़ियाँ रोकी, दोनों के टोकन टैक्स जो हैं वो शॉर्ट निकले, तो उनको रोक के चेक किया जा रहा है कि आया उनके टोकन टैक्स जो हैं वो क्लियर हैं या शॉर्ट हैं। इनके क्लियर हैं? अच्छा, इनके क्लियर है। पीछे गाड़ी आ गई है जी, उनको रोका गया और सामने एक गोल्डन, हाँ जी, अच्छा ये पैसे अच्छा ये पैसे लें, वो आपको चलान वापस कर रहे हैं। ये लेने गए थे पैसे और इनका चलान इनके हाथ में है। अब इनका जो कागजात हैं इनके उन्होंने अपने सपुर्द किए थे, अब इनको वापस किए जाएंगे। 3 गाड़ियाँ हैं बड़ी और तीनों को शॉर्ट निकले थे और इनको यहाँ रोक कर बाकायदा प्रॉपर इंटरटेन भी किया गया और बताया गया कि आपकी ये चीज़ शॉर्ट है, आप इसको ऐसे मुकम्मल कर लें। लेकिन यकीनी तौर पर ज़हनी कोफ्त का सामना करना पड़ेगा। क्यों? जब हम कानून शिकन होंगे तो फिर कानून जब अपना रास्ता बनाएगा तो हमें परेशानी भी होगी और ज़हनी कोफ्त का सामना भी करना पड़ता है। मेन कनाल एक्सप्रेस वे के ऊपर मौजूद हैं, जो कि इधर से लाहौर को जाने वाली बड़ी ट्रैफिक है और इस्लामाबाद की तरफ जाने वाली उनको रोका जाता है। और एक और हमारे बहुत ज़्यादा एक रुझान बन गया इस्लामाबाद के अंदर के लोग जो हैं बड़ी तादाद के अंदर इस चीज़ को ओके नहीं कर पा रहे कि हम इस चीज़ का तयन करें कि हमने टोकन टैक्स देना है, हमने टैक्स देना है। एक अच्छा शहरी वही होता है जो टैक्स देता है, जो टैक्स चोर होता है। और आपको ये कहलवाना कभी भी पसंद नहीं होगा कि आपको कोई टैक्स चोर कहे। यहाँ बड़ी गाड़ियाँ जो हैं उनको अब हाथ दिया गया, उनको रोका गया ताकि उनका भी टोकन टैक्स जो चेक किए जाएँ। सॉफ्टवेयर की साथ इनके पास सॉफ्टवेयर मौजूद हैं, हम चेक करेंगे। यहीं से गाड़ी जो वो चेक कर रहे हैं। अब रियाज साहब, बस है बड़ी, ये है शॉर्ट है, शॉर्ट है जी, ये बड़ी बस आ गई। अब ये देखें
ये रूट चलाते हैं बाकायदा। ये रूट चलाते हैं और इनको 2-3 दफ़ा हम पहले वार्न कर चुके हैं। अच्छा, इस गाड़ी ये किसी कंपनी की चल रही है? कंपनी गाड़ी नाम है। ये कंपनी की गाड़ी। चले इस ड्राइवर को वाले ने इनसे गुफ्तगू शुनीद करते हैं कि इसका ताला लगना है। इसको इम्पाउंड करो गाड़ी को, इस गाड़ी को इम्पाउंड करो। ये ड्राइवर आ रहे हैं, इसको ज़रा इधर बुला लेते हैं और इनसे पूछ लेते हैं कि आप बस चला रहे हैं और ये कंपनी के लिए चल रही है और ये खड़ी रहेगी। अब जितने अंदर लोग मुलाजिम बैठे हैं वो परेशानी का सामना भी करना पड़ेगा। अच्छा, एक आगे गाड़ी भी है। इधर आयो ज़रा। अस्सलाम वालेकुम, ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਐਂਡਰਲੂਪ ਦੀ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਸ ਦੇ 84000 ਦੇ ਟੋਕਨ ਸ਼ਾਟ ਆ। ਉਹ ਸਰ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਤਾਰ ਦੇਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਤਾਰ देने साल ਦੇ पूरे ਦੇ कितने साल के शॉट है इनके? 1 साल के, 6 साल के, 1 साल के शॉट है। ਅੱਜ ਤਾਰ ਦੇਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਦਾ ਚਲਾ ਤਾਰੋ ਨਾ ਤਾਰੋ। 1 साल तो नहीं तारे। ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਨਾਲ कॉल करो ਆਪਣੀ साहब ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦੇ 84000 ਦੇ ਟੋਕਨ शॉट है। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਕਰ गाड़ी वाली सीधे ना लिए करने वाला ये अच्छा अगली क्लियर है, जो वो अगली खड़ी वाइट वाली वो क्लियर है, वो क्लियर है। एक बस जो है वो शॉर्ट निकली है। ये यहाँ बड़ी गाड़ियाँ रोकने का सिलसिला जारी है। उनको रोक के ये चेक की जाए कि मोस्टली बड़ी व्हीकल्स हैं, अब इनको आगाह भी कर दें कि आप नीचे उतर जाएँ अब सारे मुसाफिर, क्योंकि ये आप पिछली गाड़ी आके इनको लेके जाएगी। बसेज़ हैं रूट पर, बल्कि ये कंपनी के लिए चलती हैं। अब ये बड़ी अच्छी चीज़ तो नहीं है, वो कंपनी का नाम अच्छा है और वो कंपनी कहीं भी टैक्स चोर या टैक्स के हवाले से नालायकी नहीं करेगी। लेकिन एक ड्राइवर है जो कि कॉन्ट्रैक्ट पे इनके साथ चल रहा है, उसकी गफलत होगी या उस बस मालिक की गफलत होगी, वो कंपनी को बदनाम करेगी और उनके लिए भी बाइश मुश्किल बनेगी। देखिए, इसमें जब ये एग्रीमेंट किया जाता है प्राइवेट व्हीकल्स के साथ, तो इसमें मैं समझता हूँ कि कंपनीज़ की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस हवाले से तक है कि वो जब उनके साथ कॉन्टेक्ट करें तो वो ये कहेंगे कि देखें जी आप हमारे साथ काम कर रहे हैं तो आप अपने आपका ड्राइवर, उसका लाइसेंस होना चाहिए, आपकी गाड़ी उसकी रजिस्ट्रेशन बुक होनी चाहिए, उसका टोकन टैक्स पेड हो। तो अगर इन चीज़ों को कंपनी मालकान भी अगर इन चीज़ों का नोटिस लें और इसके ऊपर एक्शन लें गाड़ी को तो ये मसाइल नहीं आएंगे। गाड़ी को पहले भी ना वार्न कर चुका हूँ। अच्छा, ये देखें जी, 18/5 कुछ में जब हमने गाड़ी इंपाउंड करनी थी उसी वक्त हमें प्रॉब्लम होता है कि जब उसमें सवारी होती है ना तो फिर हमें 1-2 दफ़ा उनको वार्निंग देनी पड़ती है। अब इनको वार्न भी हम कर चुके हैं, अब हम इसको जो है ना वो इनके पेमेंट लिया नाम। हाँ जी, ये टैग लिखा हुआ, आप जो उसकी जेन्युइन प्लेट अगर आपके पास नहीं है तो कम से कम जो गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई किया है वैसी प्लेट लगवाई। मैंने गवर्नमेंट सेक्शन उसी के मुताबिक बनाई है। नहीं, ये आपने यूनिवर्सल नंबर की प्लेट लगवाई है। इसके ऊपर ईयर मेंशन नहीं है। मैं चेंज करवा बाकी एक्साइज ने आपको रोका है, कोई आपको बहुत अच्छा से रोकना चाहिए लोगों को, बिल्कुल रोकना जो टैक्स चोर हैं या टैक्स नहीं देते उनको बिल्कुल लेना चाहिए। चलें, ये अच्छी लेना चाहिए, हमारे मुल्क की बेहतरी है। चले, मुल्क की बेहतरी अच्छी चीज़ है जी। अब मकसद सिर्फ वही है कि बड़ी गाड़ी है तो बड़ी गाड़ी वाले का एटीट्यूड चेंज नहीं होना चाहिए, और उन्होंने चेंज किया भी नहीं, उन्होंने अच्छे तरीके से बिहेव किया। अच्छा, इनका क्लियर था लेकिन आपने उन्होंने गाइड किया, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से मुझे अच्छा लोगों की गफलत और लाइलमी बहुत है हर चीज़ के मामले में कि वो समझती नहीं है कि ये टैग के बगैर गाड़ी की आइडेंटिफिकेशन नहीं हो सकती, तो बस वो दूसरी लोगों को देख के वैसे ही प्लेटें बना लेते हैं लोग। और ये हमेशा हद से आगे से बात ये आएगी, या तो जैसे हमें पूरे इसके अंदर 2-3 लोग ऐसे मिले हैं जिनके शॉर्ट, जैसे बड़ी गाड़ियाँ शॉर्ट थी, अब उनको यही होता है कि हमें तो हाथ नहीं देना अमूमन छोटी, तो ये आप लोग भी ऐसे करते हैं कि छोटी गाड़ी को ज़्यादा हाथ देते हैं, जो हमने दिखाया, लेकिन हम चाह रहे हैं अपनी ज़ुबान से बता दें। नहीं, हम सब गाड़ी को रोकते हैं, ये क्रॉस ही बॉर्डर है, सब गाड़ी को रोकते हैं और सब कुछ चेक करते हैं, कमर्शियल बड़ी गाड़ियाँ छोटी गाड़ी सब चेक करते हैं, सब कुछ चेक किया जाता है। और क्रॉस बॉर्डर किसी को कोई राइट जो है वो नहीं दी जाती, और इस हवाले से राइट दी जानी भी नहीं चाहिए। एक्साइज डिपार्टमेंट अपने तक कोशिश कर रहा है ताकि लोगों को टैक्स नेट के अंदर लाया जाए, और लोगों को टैक्स नेट के अंदर लाने के लिए जहाँ बहुत सारे घरों के टैक्स हैं, वहीं बहुत सारी चीज़ें जो हैं उसके मुताबिक जो है चलाई जाएँ। और सबसे मेन और ऑन द लास्ट इस प्रोग्राम के अंदर कि आप भी एक अच्छे शहरी बने। आप अच्छे शहरी हैं और बहुत अच्छे शहरी हैं, लेकिन आप इसके अंदर अपने टैक्स जो हैं वो शॉर्ट उसको पूरा करें, ताकि किसी तौर पे भी आपको गफलत के अंदर परेशानी और दिक्कत का सामना ना करना पड़े, वरना वो ताले जो हमने दिखाए थे वो लगेंगे टायरों को और फिर आप उसके अंदर परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।